अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज़ से मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हाय गाइस, आई एम रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये डायलॉग जो मैंने अभी बोला। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है, वो क्या है, कैसे काम करता है, तो कीप ऑन वॉचिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया एंड इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। होता क्या है ये, मतलब जब मेरे को पहले किसी ने बताया था अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस बुलशिट, एंड मेरे को ऐसा लगता था कि क्या बकवास है ये एक्चुअली होता भी है कि नहीं। आई मीन कैसे होता है, हाउ इज इट पॉसिबल। मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस थे और मतलब इन सारे क्वेश्चंस का मेरे पास जवाब नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी। मेरे को मतलब इतना इंटरनेट वगैरह का तब था नहीं, बट आज के ज़माने में आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ हाउ आई एम रीचिंग आउट टू यू गाइज एज वेल। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, अगर हम सीधे सीधे पूछे, सीधे सीधे बताऊं मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सो इट इज़ बेसिकली लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इट्स एज सिंपल एज दैट कि आप जो भी सोचोगे, जो भी कुछ भी सोचोगे, वो सब कुछ वैसा ही होगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो, वेदर इट्स सक्सेस, फेम, मनी, लव, your purpose in life. I mean everything and anything can be attracted towards yourself with law of attraction. ये इतना सिंपल है एंड हम मतलब बहुत नोन लोग हैं जो कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर इज ओपरा विनफ्री जो मतलब बहुत खुलकर वोकल भी अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वी हैव विल स्मिथ, वी हैव जेजी, वी हैव लेडी गागा, एंड अगर हम इंडियन लोगों की बात करते तो दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, सदगुरु, अक्षय कुमार, ऑल ऑफ देम प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड अगर आपको भी सीखना है, अगर आपको भी वो चीज़ चाहिए जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, एंड अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, कीप ऑन वॉचिंग। सो ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ फॉर दोज हु आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड कीन, एंड वो चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज़, वो पर्सन, वो सक्सेस, फेम, मनी, वो सब अट्रैक्ट कर पाए अपनी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा एक कहावत है इंग्लिश में, थॉट्स बिकम थिंग्स, विच मीन्स कि जो भी आप सोचते हो, जो जैसा भी आप सोचते हो, अगर आप सोचोगे कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, यू नो मेरे ऊपर कर्जा है और सब लोग मुझे हेट करते हैं एंड मैं ऐसे क्यों दिखती हूँ, एंड यू नो आई हेट माई सेल्फ और वट एवर, तो जो भी आप सोचते हो, आपके अंदर जो भी वैसी फीलिंग्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो वही सारी फीलिंग्स आपके पास वापस आएंगी। तो आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू यू नो पुट अक्रॉस मैं क्या कहना चाहती हूँ, बट अगर हम साफ एंड सीधे शब्दों में बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो अगर मैं बुरा सोचती हूँ तो मेरे साथ बुरा होगा, अगर मैं अच्छा सोचती हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा। मैं सिंपल आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा ये सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं हमेशा बीमार होती हूँ, मैं उससे जब भी मैं कॉल पे बात करती हूँ, शी इज़ लाइक यार मेरे को ये हो गया, यार मेरे को वो हो गया, यार मेरे को ये हो गया, एंड वो अगर देख रही होगी तो वो मुझे मारेगी, बट दिस इज़ द फैक्ट। अगर आप जितना आपके जो भी बुराइयां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसके बारे में आप जितना बात करोगे, उतना ही वो आपके अराउंड घूमेगा, उतना ही वो आपको इफेक्ट करेगा। एंड अगर आप जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, आई नो ये बोलने में बहुत इजी लगता है कि पॉजिटिव सोचो सब कुछ ठीक हो जाएगा ब्ला ब्ला, बट एक्चुअली मैंने ये देखा है अपने साथ, बिकॉज मैं अपना एग्जाम्पल लूँगी। आई वॉज लाइक आई यूज टू बी वेरी नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ। मेरे को हमेशा लगता था कि मतलब मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ एंड लोग मुझे मे बी इसीलिए आई एम नॉट डिजर्विंग इनफ, मेरे को ये पोजीशन नहीं मिले बिकॉज ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो मैं एक्चुअली नहीं पे फोकस करती थी रादर देन फोकसिंग ऑन जो चीज़ मेरे पास है। तो उसके मतलब ये सब मेरे को अभी जब मैं बैठ के सोचती हूँ तो मेरे को रियलाइज होता है, ओ माई गॉड दिस इज़ ट्रू। एंड ये सब चेंज इसीलिए हुआ बिकॉज आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, एंड
मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत मेजर चीज़ मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत पैसा अट्रैक्ट कर लिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट इट हैज़ चेंज्ड माई माइंड सेट एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. यू हैव टू बी यू वॉन्ट टू बी हैप्पी. हम सब कुछ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें खुशी मिले, एंड अगर ये करने से मेरे को पीस ऑफ माइंड मिलता है तो वाई नॉट. सो आई स्टार्टेड, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन 5 थिंग्स जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, जो मतलब मैं खुश हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें हैं. ये बहुत ही सिंपल चीज़ हो सकती है. मैंने स्टार्ट ऐसे करा था कि मेरे पास घर है रहने के लिए, मेरे पास कंफर्टेबल बेड है सोने को, मेरे को आराम से 3 टाइम का खाना मिलता है, मेरे मतलब इतने लविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, मेरे पास एक जॉब है, मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें एंड अप करती हैं आपको अच्छा फील करवाने के लिए कि दैट यू डोंट फोकस ऑन द नेगेटिविटी एनी लॉन्गर. तो मैं जितना ये अच्छी अच्छी चीज़ें सोचती हूँ, तो आई स्टार्ट माई डे बाय राइटिंग 5 थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर. एंड आई थिंक ये सब मतलब मैं अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी कि प्लीज़ गाइज राइट इट डाउन, दिस विल चेंज योर लाइफ. एंड मैं ये वीडियो देखकर और मूवीज में देखकर और ये सब देखकर नहीं बता रही हूँ आपको, ये सब मैंने एक्सपीरियंस करा है. एंड इस चैनल पे एज यू गाइज नो आई वांट टू प्रोवाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टू यू गाइज. तो जो मैंने एक्सपीरियंस करा है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थ्रू प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो ये एक चीज़ है विच आई थिंक चेंज्ड माई लाइफ, चेंज माई नेगेटिव माइंडसेट इनटू अ पॉजिटिव वन. तो अब जो भी कुछ मेरे पास डिफिकल्टी या कुछ भी आता है, तो मैं हमेशा ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे साथ क्यों ही होता है और आई मेक द रॉन्ग डिसीजन. दिस इज अनदर वन. आई ऑलवेज यूज टू थिंक दैट आई मेक द रॉन्ग डिसीजन, एंड हमेशा वैसे ही होता था कि वो गलत निकलता डिसीजन, बिकॉज मैंने पहले से ही सोच रखा होता था कि वो डिसीजन गलत है. तो ये मतलब अब मैं अगर पास्ट के बारे में सोचूं तो मेरे को बहुत फनी लगता है कि मेरे को ये पहले क्यों नहीं पता था. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू नो ऑल दिस, बिकॉज जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू डू द सेम. तो दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो. एंड या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर मैं आपको ऑल इन डेप्थ बताऊँ कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी 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 सिंपल. मतलब अगर मैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रही हूँ तो he'll be like कि ओ शिट ये क्या बकवास है, तू पागल हो गई है. मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि ये क्या बकवास है, वी डोंट बिलीव इन दिस, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. इट इज़ अप टू यू इफ यू वांट टू बिलीव इट और नॉट. एंड द होल पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज यू हैव टू बिलीव इट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 सिंपल है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आस्क. आस्क मतलब हम किसे मांगे. यूनिवर्स बोल सकते हो आप, भगवान बोल सकते हो आप, एनर्जी बोल सकते हो आप. अगर आप मतलब ह्यूमैनिटी में ये हर एक रिलीजन में बोला गया है कि आपसे भी ऊपर कोई एक कुछ है, कोई एक एनर्जी है, कोई एक कुछ तो है जो वो ये सारा कुछ कंट्रोल करता है. एंड अगर आप ये बिलीव नहीं करते हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन, सबके अपने अपने अलग बिलीव होते हैं. बट अगर जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ये सारी चीज़ें क्वांटम फिजिक्स से भी वेरीफाइड है. तो अगर आप बहुत साइंटिफिकली सोच रहे हैं, आप रिसर्च कर सकते हो. यू कैन गो एंड सी व्हाट क्वांटम फिजिक्स हैज़ टू से अबाउट मल्टीपल डिमेंशंस, पैरेलल यूनिवर्स एंड ऑल ऑफ दैट. मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बोलूँगी बिकॉज फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. तो पहले आस्क, हमें पूछना है, हमें मांगना है. हमें मांगना किससे है? हमें मांगना यूनिवर्स से है, भगवान से है, कोई एक वो हायर सेल्फ होता है, उससे हमें मांगना है दिल खोल के. कोई भी बाउंड्री नहीं रखनी. अगर आप चाहते हो कि आपके पास बिल गेट्स जैसा पैसा हो, वो मांगो. अगर आप चाहते हो कि आपको शाहरुख खान जैसा फेमस होना है, वो मांगो. अगर आपको सिमरन जैसी कोई बंदी चाहिए या राहुल जैसा कोई बंदा चाहिए, तो वो मांगो. आपको पहला फर्स्ट स्टेप इज जस्ट टू क्लोज योर आइज एंड आस्क फॉर इट. यू डोंट हैव टू बी शाय, यू डोंट हैव टू थिंक, बस आंखें बंद करो, मांग लो. सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू बिलीव. यू हैव टू बिलीव कि आपने जो भी मांगा है यूनिवर्स से वो सच होगा. ये बिलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यू कांट बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप बिलीव करते हो बट वो एकदम 99% मिलने ही वाला होता है, बट देन वो नहीं मिलता आपको, क्योंकि एंड में यूर लाइक कि शिट यार फक इट, इससे कुछ नहीं होता, कुछ मतलब ये बेकार है, ये बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सोचते हो आप. एंड यूर लाइक
आपको मिलने वाला था बट आपको नहीं मिला, तो आपको बिलीव करना है कि वो येस इट्स कमिंग फॉर यू। एंड बिलीव इन द सेंस ये नहीं कि मतलब मेरे को रिच बनना है और मैं कुछ काम नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होगा बॉस। आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और काम करने के साथ साथ आपको ये पॉजिटिव थिंकिंग भी रखना पड़ेगा कि येस यू आर गोइंग देयर। एंड द थर्ड स्टेप इज टू बी ओपन टू रिसीव इट। यू हैव टू बी ओपन टू एवरी अपॉर्चुनिटी। आपको हमेशा बिलीव करते हुए भी आपको हमेशा यही सोचना है कि आपको फील करना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मैं सोचती हूँ कि वाओ मतलब ये चीज़ मेरे पास होती ना तो मैं बहुत खुश होती, अगर मेरे पास $1000 होता ना तो मैं बहुत खुश होती, अगर मैं करोड़पति बन जाती ना तो मैं बहुत खुश होती। ऐसा नहीं करना। आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी फीलिंग्स फील करना है प्रेजेंट टेंस में। जो फील करने में मेरे को जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगी वो है टू राइट डाउन। तो मैं लिखती हूँ कि अगर मतलब ये चीज़ मेरे पास अभी है एंड अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इस बारे में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये अचीव करा। और ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ये बहुत स्टूपिड साउंड कर रहा है, एंड नो बहुत लोगों को बहुत स्टूपिड साउंड करेगा, बट दिस स्टफ वर्क्स। एंड आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। बस दैट्स इट। आपको खुश फील करना है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट द फीलिंग्स दैट यू पुट आउट इन द यूनिवर्स एंड विच इज़ गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड। ये बहुत ज़्यादा मतलब अभी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा। इट्स वेरी ईजी और इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली दोनों है, क्योंकि अभी इस इतने छोटे से वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगी कि सारा कुछ कैसे वर्क करेगा, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसमें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग विजुअल बोर्ड्स बनाते हैं, विजन बोर्ड्स होते हैं कि आपने बोर्ड ले लिया, उसमें आपके गोल्स क्या क्या है। सो लिली सिंह डज इट, शी हैज़ डन इट एंड शी हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग। उसको जो भी चाहिए था। लिली सिंह इज़ अ कमेडियन यूट्यूबर. She's very famous and I love her, and she has attracted so many things with law of attraction and using vision boards. So आप vision boards use कर सकते हो. It looks like this. Then you can obviously write. I think writing मेरे लिए बहुत ज़्यादा effective है. एक तो ये gratitude वाला जो मैंने आपको लिखने को बोला वो करो, and then आप लिखो कि आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए। सोने से पहले अच्छा सा environment करके just write it down how you want your dream life to be. Then बहुत लोग meditate करते हैं. Meditation is so important. I can't even stress on the fact, although I'm struggling to meditate myself, but आपको वो 10 मिनट वो 5 मिनट निकालना पड़ेगा for yourself because it's your life and you have to take care of it. तो आप कहीं से वो 10 मिनट 5 मिनट निकालो. There's Calm, there's Headspace, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करेंगे मेडिटेट करने में. यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप जाके देखो, टाइप करो हाउ टू मेडिटेट एंड बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे आपके पास. तो ये सारे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मेडिटेट कर सकते हो. मैं इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी इफ़ यू गाइज वांट टू आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉमेंट बिलो आपको क्या और जानना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट. दिस इज समथिंग आई वुड वॉन्ट एवरीबडी टू नो. एंड इंडिया में ये ज़्यादा नहीं बोला जाता. आई डोंट नो वाई, बट बाहर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फॉरेन पीपल टॉकिंग अबाउट इट. तो मैंने सोचा कि मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी स्प्रेड करूँ. सो गाइज दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिली, जो भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो हेल्पफुल रही हो. अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. दिस इज़ वन वीडियो दैट यू नीड टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज सबको जानने का हक है कि उनको वो चीज़ कैसे मिलेगी और कैसे एफर्टलेसली वो कुछ भी पा सकते हैं लाइफ में. सो या दैट इज अबाउट इट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, बेल बटन. यू नो द ड्रिल. आई विल सी नेक्स्ट टाइम. बाय.